वेलकम टू जेनिथ एकेडमी। आज है 15 जून। 15 जून से करंट अफेयर्स की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 14 जून को हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में बनाया गया। यह हमारे एबीओ सिस्टम के खोजकर्ता लॉर्ड कार्लस्टन के जन्मदिन के रूप में के अवसर पर बनाया जाता है और इन्होंने एबीओ समूह की खोज की थी। वर्ष 2022 की थीम रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। आइए जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में एक बार और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में बनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में बनाया जाता है। 4 जून को आक्रमण का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। 6 जून को विश्व कीट दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में बनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में बनाया जाता है। 9 जून को देखें तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि की भी बनाई गई। 12 जून को देखें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हिमांशु जैन ने क्यों स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्कूनर के लिए क्वालिफाई किया है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बैंकॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका है बैंकॉक। बैंकॉक में हिमांशु जैन ने क्यों स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्कूनर के लिए क्वालिफाई किया है? हिमांशु जैन ये पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के रहने वाले भी हैं। आइए तेलंगाना से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक बार और जानकारी प्राप्त करते हैं। तेलंगाना की राजधानी देखें तो हैदराबाद है। राज्यपाल देखें तो तमिलसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री देखें तो के चंद्रशेखर राव। विधानसभा की सीट देखें तो 119, लोकसभा की सीट देखें 17, राज्यसभा की सीट देखें तो 7 और विधान परिषद की सीट देखें तो 40 हैं। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को बनाया जाता है। 2 जून 2014 को ये हैदराबाद से यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना में प्राण रहित पुष्करलू
तो और 2022 बनाया गया। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य भी हासिल किया है। तेलंगाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में प्रथम शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की। कहाँ की? न्यू दिल्ली में। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, रूस हाल ही में भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर रूस भारत का दूसरा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन चुका है। पहले स्थान पर इराक है। पहले स्थान पर कौन है? इराक, जहां से भारत का तेल आपूर्ति करता देश इराक है पहला, और दूसरा कौन सा बन गया है? रूस। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला देश कौन सा बना है? हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कनाडा। कनाडा हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। कनाडा दुनिया का पहला देश बना है जिसे हर सिगरेट पर चेतावनी लिखना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रेलवे के लिए स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अश्विनी वैष्णव द्वारा हाल ही में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। अश्विनी वैष्णव हमारे वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। इन्हीं के द्वारा स्टार्टअप लॉन्च किया गया। यह नीति भारतीय रेलवे नवाचार कार्यक्रम का हिस्सा भी है। यह नीति भारतीय रेलवे नवाचार कार्यक्रम का भी हिस्सा है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ट्रिपल जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली ऐश्वर्या बाबू कहाँ की रहने वाली हैं? हाल ही में ट्रिपल जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली ऐश्वर्या बाबू कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कर्नाटक। कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक। आइए कर्नाटक से बनने वाले इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री देखें कर्नाटक के तो वासवराज बोम्बई भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल देखें तो थावर चंद गहलोत को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विधानसभा की सीट देखें तो 225, लोकसभा की सीट देखें तो 28 और राज्यसभा की सीट देखें तो 12 और विधान परिषद की सीट देखें तो 75 हैं। स्थापना दिवस देखें तो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस पहल भी शुरू की है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना भी कर्नाटक में की गई है। खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा है। कर्नाटक सरकार ने महिला एट द रेट कार्यक्रम को शुरू किया है। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में बनाया गया। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा भी की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय भी कर्नाटक ने लिया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का उत्सव भी कर्नाटक में किया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्ण सागर राज सागर बांध भी ये कावेरी नदी पर स्थित हैं। ये दोनों कहाँ पर है? कर्नाटक में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। मट्टूर गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, जहां अभी तक संस्कृत बोली जाती है। प्रमुख नृत्य यक्षगढ़ नृत्य, डोलू कुनिता नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हरियाणा में। हरियाणा में हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन हुआ है। हरियाणा की राजधानी देखें तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ है। तो मुख्यमंत्री देखें मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा से हैं। राज्यपाल देखें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। विधानसभा की सीट देखें तो 90, लोकसभा की सीटें 10 और राज्यसभा की सीट देखें तो 5 हैं। हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा भी हरियाणा सरकार ने की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी हरियाणा में की है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन भी क्या किया जाएगा? हरियाणा में। भिंडावास के रामसर साइट के रूप में मान्यता भी दी गई है। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। खोल, हिरेतौन, बीर शिकारगढ़, नाहर, चिंचला, खापरास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 38वां। जी दोस्तों, अंडमान सागर में आयोजित भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का आयोजन कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 38वां, 38वां। ये दोनों देशों के मध्य पहला पोस्ट महामारी समन्वित गश्ती है। यह 11 दिन तक आयोजित होगी। यह 11 दिनों तक आयोजित होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा।
उन्हें 4 वर्ष की वचनबद्धता की अवधि पूरी होने पर एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रमाण पत्र किसने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारे कौन है, उड्डयन मंत्री हैं। इन्हीं ने आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको सम्मानित किया है। यह कंपनी किसान ड्रोन में भारत की अग्रणी कंपनी है। भारत ने वर्ष 2030 तक ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा है। ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य कितना रखा है? 2030। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एयरटेल। एयरटेल द्वारा भारत का पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स लॉन्च किया है। भारतीय एयरटेल ने एक स्ट्रीम मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। इसमें एक 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा। कितना होगा? एक 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा। ये मेटावर्स भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को किस माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मई माह में एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इंफोसिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की श्रीलंका के एंजेला मैथ्यूज और पाकिस्तान की तुबा हसन दोनों को आईसीसी मई के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने वाली पहली श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं और हुआ हसन यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में इंफोसिस ने किस यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इंफोसिस ने साझेदारी की है। इंफोसिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सहायक कंपनी हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग के साथ साझेदारी की है। पिछली वीडियो का रिवीजन आइए फटाफट से कर लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस देश से चीता मंगवाने का प्लान बनाया है? तो क्या बताया था दोस्तों मैंने कल? दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने अनुभवी राजनयिक को पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया की। हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। हाल ही में फीफा नेशन कप 2022 के लिए भारत ने किस देश को हराकर पहली बार क्वालिफाई किया है? कोरिया गणराज्य। राइट आंसर होगा कोरिया गणराज्य। हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। हाल ही में
आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन को हाल ही में आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत के अति संवेदनशील हवाई अड्डे पर कब तक PIDS स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2023 तक लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अनंत टेक्नोलॉजीज ने किसके साथ मिलकर उपग्रहों के विकास के लिए समझौता किया है? अंटारिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंटारिस। हाल ही में किसने अजरबैजान में F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में पुरुषों की 55 किलोग्राम भारोत्तोलक की स्पर्धा में सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में मैक्सिको में आयोजित युवा विश्व चैंपियनशिप में आकांक्षा व्यवहारे ने 40 किलोग्राम में कौन सा पदक जीत लिया है? रजत पदक। हाल ही में ग्राहक खुदरा वित्त के लिए एथर एनर्जी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो SBI बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में एम्स जोधपुर ने किसके साथ मेड टेक प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा IIT जोधपुर। हाल ही में टोनी अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में।